एंगल प्रूफ का कैलिब्रेशन करेंगे V1 ब्लॉक के साथ। ये V1 ब्लॉक है, ठीक है। V1 ब्लॉक का थिकनेस आपका 25 होता है और इसमें जो रेडियस है एंगल प्रूफ कैलिब्रेशन के लिए चाहिए हमको इस ब्लॉक का रेडियस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्वेचर नॉच है यहाँ तक आपका 25 होता है और इधर से लेके इधर तक 100 होता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम रेंज जो चाहिए एंगल प्रूफ कैलिब्रेशन के लिए V1 ब्लॉक के साथ वो है 150, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहला कैलिब्रेशन के लिए चार चीजें की जरूरत होती है, एक रेंज, वेलोसिटी, उसके बाद मोड और एंगल। तो इन चारों का पहले सेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना, फिर जाके हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे। उसके पहले इस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा जान लेते है ना, इंफॉर्मेटिव। तो ये आपका कर्वेचर नॉच है, तो ये हम लोग रेंज प्रोब का कैलिब्रेशन करने के लिए यूज करते हैं, है ना, रेंज कैलिब्रेशन या हम लोग डिस्टेंस कैलिब्रेशन करते हैं। ये वाला है आपका स्क्वायर नॉच, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है वो 85 होता है, इधर से लेके 91 होता है और यहाँ से लेके सीधा यहाँ की डिस्टेंस जो होती है वो 100 होती है। तो इस नॉच से हम लोग प्रोब का रेजुलेशन चेक कर सकते हैं, है ना, इस नॉच से रेजुलेशन चेक करते हैं। और ये आपका 1.5 mm का होल है जो जनरली सेंसिटिव या रेफरेंस के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक का मटेरियल है ये परपेक्स है, इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस थोड़ा सा कम है, 23 mm थिकनेस है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डायमीटर है वो 50 mm है। इसका यूज प्रोब एंगल पता करने के लिए यूज करते हैं, वेज एंगल पता करने के लिए, डेड जोन चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड ऐसा करके उसका डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो इस ब्लॉक से इतने सारे काम होता है, जनरली V1 ब्लॉक से बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 mm होता है, ये वाला 10 mm होता है, इधर से 15 mm होता है। तो हम लोग डेड जोन ऐसा 0 डिग्री का प्रूफ डाल के इधर से चेक कर सकते हैं डेड जोन। तो फिलहाल अभी हम लोग 70 डिग्री के प्रोब का एंगल प्रोब कैलिब्रेशन करेंगे। तो हम लोग पहला मशीन का सेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो मेन्यू नंबर 1 पे जाएंगे, ये आइंस्टाइन 2 DGS मशीन है। एंगल प्रोब कैलिब्रेशन के लिए V1 ब्लॉक के साथ मिनिमम मुझे जो रेंज चाहिए वो है 150, ठीक है ना। उसके बाद ये और 50 चाहिए ना, 200 हो जाता है डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ से 1 करके जाएंगे, कहाँ तक, 150। मिनिमम रेंज चाहिए कितना, 150, ये 150 हो गया। तो पहला वाला सिग्नल आपका 25 पे आएगा, दूसरा वाला आपको ये 150 पे आएगा, रेंज ऑटोमेटिकली सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी हमको रखना है 3250। उसके बाद 5 नंबर पे जाएंगे, हम लोग मोड देखेंगे, सिंगल है तो सिंगल ऑलरेडी है। और 7 नंबर पे जाके हम लोग एंगल देखेंगे, एंगल कितना है, ये डिग्री प्रोब का एंगल 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इधर हमको डालना है, ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है ना। थिकनेस की कोई जरूरत नहीं होती है कैलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो इसकी स्लॉट बहुत ही कम है, यानी कि प्रोब को मुझे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, आधा बाहर और आधा अंदर, तभी ये इतना रिफ्लेक्टर है, ये इतना थोड़ा सा रिफ्लेक्टर है, ठीक है ना, इधर से रिटर्न होके आएगा। इस तरीके से रखेंगे तभी जाके आपका पहला सिग्नल आएगा। अगर बीच में रखेंगे तो साउंड तो इसको हिट करेगा ही नहीं, तो आपका सिग्नल आएगा नहीं। इसके लिए ये आधा, ऑलमोस्ट ऐसा आधा बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके हिट करेगा, क्योंकि प्रोब का जो सेंटर बीम है वो इस रिफ्लेक्टर को हिट करके आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 25 mm होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहला मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पानी डालूंगा, या कपलेंट चाहिए, जनरली ऑयल वगैरह रहता है तो अच्छा होता है। तो डीबी मेरा अगर बहुत कम रहेगा तो सिग्नल आएगा नहीं। देखो तो अंदर करूंगा तो सिग्नल नहीं है, जैसे मैं प्रोब को ऐसा बाहर लेता हूं तो रिफ्लेक्टर का सिग्नल आता है इधर स्क्रीन के ऊपर ऐसा, ठीक है ना। तो ये कैसा करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहला जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये दूरी कितना होता है, 25 mm है, ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सिमम, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट किधर है वो आप एडजस्ट कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए मैक्सिमम हाइट किधर आता है, ठीक है। इस तरीके से सपोज करिए इधर मुझे मैक्सिमम हाइट मिल रहा है ना, मैक्सिमाइज किया, इधर हाइट कम होता है, इधर हाइट आपका ज्यादा हो रहा है। तो 30 के करीबन हमको हाइट ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे कितने पे सेट करना है, इसको सेट करना है आपको 25 पे। तो मेनू नंबर 1 पे जाएंगे, ये 0 कैलिब्रेशन वाला बटन है, तो मुझे कितने पे सेट करना है, 25 पे। 30 दिखा रहा है मतलब ज्यादा दिखा रहा है, तो उसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो शिफ्ट करने के लिए ये हॉट की दबाएंगे और इधर करके उसको धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। तो 27 हो गया, ये 25.2 हो गया।
तो पहला सिग्नल आपका 25 पे दिख रहा है, दूसरा सिग्नल 150 पे होना चाहिए। तो अभी ये हाइट इसका इतना है, इसलिए ये 150 वाला हाइट बहुत कम दिखा रहा है। तो मैं डीबी क्या कर सकता हूँ, इधर ज्यादा करके देख सकता हूँ। देखो ये 150 पे दूसरा सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है, पहला सिग्नल 25.2 पे है। तो ये जो अभी मुझे देखना है कि साउंड कितने में से निकल रही है, तो ये आपका क्या हो गया, कितने से निकल रही है, ये 10 है, तो 10 के ऑलमोस्ट पहले से निकल रही है, मतलब 9 से निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 100 कितना डालूंगा, 100 में 9 डाल दूंगा इधर, तो मेरा साउंड 9 से निकल रही है, मेरा प्रोब इंडेक्स है 9, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 यानी कि प्रोब इंडेक्स 9 डाल देता हूं, तो मशीन मेरा जो सरफेस डिस्टेंस है वो 9 को माइनस करके बताएगा। तो सारे जो मेजरमेंट आपको लेना है वो मेजरमेंट आप ये प्रोब के सामने से ले सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा वेरीफाई करता हूं, देखो किस हिसाब से। ठीक है ना। अब देखो तो 100 पे आपको सिग्नल आएगा, ठीक है ना। ये इधर से लेकर इधर ये 100 होता है, तो मैं इधर प्रोब रखता हूं, है ना। मतलब कितने पे, हमारा 9 पे था, तो देखो 9 पे मैंने रखा है, एग्जैक्टली ये लाइन को 9 पे रखा है, तो कितने पे दिख रहा है, 100 पे हमको देखने के लिए सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। ये देखो तो प्रोब का इंडेक्स कितना हो गया, 9, ठीक है। तो 9 पे रखा तो साउंड पथ मेरा 100 बता रहा है, तो इसका 100 यानी कि प्रोब इंडेक्स कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। ये वेरीफाई कर लिया वापस से हम लोगों ने। इस तरीके से आपका V1 ब्लॉक के साथ, है ना, V1 ब्लॉक के साथ क्या किया हम लोगों ने, V1 ब्लॉक के साथ एंगल प्रोब का रेंज कैलिब्रेशन कर लिया, है ना, ठीक है। रेंज यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से हो गया। चलिए डन।